नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 अप्रैल गुरुवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दौलतगंज स्थित घी मंडी में गुरुवार की दोपहर एक कार व्यापारी के परिवार को झांसा देकर बदमाश 4,70,000 रुपए चुरा ले गए। व्यापारी की कार के पास बदमाशों ने रुपए गिरा रखे थे। इसे उठाने वो नीचे उतरा और इतनी देर में बदमाशों ने काम दिखा दिया। भीड़ भरे क्षेत्र में हुई वारदात से पुलिस भौचक है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। झाडा के व्यापारी अखिलेश पिता प्रहलाद जायसवाल, मां उषाबाई, 8 वर्षीय बेटे अथर्व और ड्राइवर कौशल के साथ उज्जैन खरीदारी करने आए हुए थे। घी मंडी में संचालित नाकोड़ा ट्रेडर्स की दुकान पर वह बात करने उतरे। इस दौरान ड्राइवर, मां और बेटे कार में ही बैठे रहे। तभी 2 युवक आए और ड्राइवर से पैसे गिरने की बात कही। ड्राइवर ने देखा तो वहां 20-30 रुपए जमीन पर गिरे हुए थे, जिस पर उषाबाई ने कौशल को पैसे उठाने को कहा। इसी का फायदा उठाकर दूसरी तरफ से चोर आगे की सीट पर रखा रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। गर्मी की वजह से कार के खांच खुले रखे गए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले सीसीटीवी कैमरे में 4 बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जो काफी देर से रेकी करते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 29 सेकंड के फुटेज में यह चारों कार के पीछे मंदिर के पास खड़े नजर आते हैं। फिर इनमें से 2 युवक कार की तरफ जाते हैं। एक दूसरी तरफ से ड्राइवर की तरफ जाता है और उसे रुपए गिरने की जानकारी देता है। इसी बीच दूसरी तरफ से आया युवक कार की आगे की सीट से बैग लेकर दौलतगंज की तरफ चला जाता है। युवकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि दौलतगंज घी मंडी शहर का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है। यहीं से होलसेल कारोबार संचालित किया जाता है, जिस वजह से दिन भर व्यापारी और लोडिंग वाहनों की कतार लगी रहती है। इतना व्यस्त क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ दिन दहाड़े चोरी होना बेहद गंभीर मामला। हमारी गाड़ी ब्रिजा यहाँ पार्क करी थी और मैं सामने नाकोड़ा ट्रेडर्स पे माल खरीदने गया था। उसमें हमारी राशि रखी थी, एक बैग रखा था, उसमें 4,70,000 रुपये रखे थे। और एक 5 मिनट बाद जब मैं पेमेंट लेने के लिए वापस आया तो गाड़ी से बैग नज़ारत था। आने पूछने पे पाया गया माताजी और हमारे ड्राइवर बैठे थे गाड़ी में। तो एक लड़के ने एक साइड से 10-20 रुपये गिराया और बोला कि आपके पेमेंट गिर गए। जब इन लोगों ने पैसा उठाने के लिए झुके तब एक साइड से दूसरा व्यक्ति बैग उठाकर भाग गया। एक व्यापारी जो झाड़ा के हैं बोलते आए थे, यहाँ पे उनका कुछ व्यापारिक लेन देन के संदर्भ में आए थे। उनके कार में 4,70,000 रुपये रखे हुए थे। 2 व्यक्तियों ने उनको, उनके ड्राइवर को, उनको बातों में लगाकर और बैग लेकर चले गए हैं। पूरे घटना का हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। कुछ हमारे पास साक्ष्य छवि सामने आई हैं। हमारा काम चल रहा है उसमें, हम जल्दी ही इसका डिटेक्ट करके। सर, कितने का मामला है? 4,70,000 रुपये। कायथा के गांव सरोला में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ साले का पक्ष लेने पर सास ने दामाद की जमकर ठुकाई कर डाली। यही नहीं, करीब दर्जन भर लोग युवक पर पील पड़े और सरिये सब्बल से उसे इस कदर धोया कि उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विजयगंज मंडी में रहने वाला 30 साल का संजय पिता नगजीराम मालवी गुरुवार की दोपहर में ससुर देवाजी मालवी के नुक्ता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सारोला गया हुआ था। यहाँ सास रेशम बाई से उसने साले राजाराम को नुक्ते में नहीं बुलाने पर आपत्ति दर्ज कराई। संजय ने माँ बेटे के बीच चल रहे विवाद में राजाराम का पक्ष लिया तो सास रेशम बाई का पारा हाई हो गया और उसने संजय पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। दामाद को पीटता देख अन्य रिश्तेदार भी कूद पड़े और उन्होंने भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। संजय ने बताया कि सास ने नुक्ते में साले को नहीं बुलाया था। उसने साले का पक्ष लेते हुए सास से उसे बुलाने की बात की थी। इससे गुस्साई सास और अन्य रिश्तेदार उसके साथ जमकर मारपीट करने लगे। सरिये सब्बल से हमला बोला गया। घटना के बाद संजय को जिला अस्पताल लाया गया। उसके 2 बेटे हैं। 2014 में उसकी शादी हुई थी। वह सूरत में एक कंपनी में काम करता है। सर, मेरे ससुराल पक्ष वाले ने मेरे साले का पक्ष लिया। इस कारण से मेरे ससुराल पक्ष वाले ने, मेरी सास ने उनके परिवार वालों के साथ मिलकर मेरे साथ हमला करवाया। मेरी सास का नाम है रेशम बाई, पति देवाजी। और जितने मारने वाले जो थे उसमें एक आदमी का मेरे को नाम मालूम था, जिसका नाम सरदार था। बाकी उन लोगों का सबका चेहरा मैं जानता हूँ, जिसमें आदमी भी है, औरतें भी है। और उन लोगों ने पीछे से आके हमला किया। क्या कार्यक्रम था आपके ससुराल में? क्यों? मेरे ससुराल में नुक्ते का कार्यक्रम था। किसके नुक्ते का कार्यक्रम? मेरे ससुर का ही नुक्ता था। अच्छा, तो वहाँ पर क्या हुआ फिर जो मारपीट हो गई? मारपीट हो गई तो मेरे को बचाने के लिए मेरी माँ साथ में थी। खूब तड़पी कि वो इसको बचाओ, लेकिन गांव में से किसी ने बचाने के लिए कोई नहीं आए।
उज्जैन के बिजली विभाग का कारनामा सामने आया है। इसमें मीटर जलने की शिकायत के बावजूद उपभोक्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की गई है। बेगमपुरा क्षेत्र में मोहसिन पिता अकरम शेख आलमारी का कारखाना संचालित करते हैं। 3 मार्च को उनका मीटर जल गया। इसकी शिकायत उन्होंने बिजली कंपनी के कार्यालय सहित हेल्पलाइन नंबर 1912 पर भी की। मोहसिन ने बताया कि शिकायत के बाद कंपनी कर्मचारी आए और मीटर की जली कंडीशन देखकर इसे जल्द से जल्द बदलने का आश्वासन दिया। तब तक कारखाना चलाने के लिए लाइन डायरेक्ट कर दी। तब से आज तक मीटर बदला नहीं गया। इसी दौरान 19 अप्रैल को बिजली विभाग के कर्मचारी कारखाने पर पहुंचे और सीधे बिजली जलाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत भी कराया। बावजूद उनकी सुनवाई करने के बजाय उन्हें ही गलत ठहरा दिया गया। इसकी शिकायत मोहसिन ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर की है। ये क्या होता है कि मेरे कारखाने में मीटर जल जाता है। मेरा लगभग 5 साल पुराना कनेक्शन है, मीटर कनेक्शन है। मैं मेरी पासबुक अगर ये एमपीबी खोल के देखें तो कंटिन्यू अपन बिल भर रहा है। वो मैं हर महीने का मतलब बिल भरता हूँ और 1 महीने भी बिल मेरा चूकता नहीं है। करने के बाद ये कहते हैं कि लाइट आपकी डायरेक्ट चल रही है। और मक्सी रोड जोर्म परबारी, जिनका नाम है घनश्याम राठौर, वो बोलते हैं कि आपका पंचनामा बनेगा, आपकी लाइट डायरेक्ट चल रही है। तो मैंने उनको बताया, उनसे निवेदन करा कि देखो साहब हमारी कंप्लेंट नंबर है और ये वो उसके बावजूद भी ये ज़बरदस्ती द्वेषपूर्ण व्यवहार करके बाकायदा इस तरीके से व्यवहार करते हैं और चालान काट के गए मेरे पास 50,803 रुपये का। 30 अप्रैल को आ रही शनिश्चरी अमावस्या की व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह गुरुवार को त्रिवेणी घाट पहुंच गए। अमावस्या के स्नान के लिए नर्मदा का जल आना शुरू हो गया है। हालांकि घाट पर स्नान फव्वारों से ही होगा। 2 दिन बाद शनिचरी अमावस्या है। पंचक्रोशी यात्रा और कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद इस बार यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सबसे ज्यादा लोग त्रिवेणी घाट पर ही स्नान करेंगे, इसलिए घाट तक मां नर्मदा का पानी लाया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार दोपहर त्रिवेणी घाट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्नान के लिए लगाए गए फव्वारों की जानकारी ली। सफाई सहित अन्य व्यवस्था भी देखी। बता दें कि करीब 3 साल पहले शनिचरी अमावस्या पर त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं को गंदे पानी से स्नान करना पड़ा था, जिसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभागायुक्त MB ओझा और कलेक्टर मनीष सिंह को पद से हटाकर भोपाल अटैच कर दिया था। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। सूरज की तपिश लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री को पार कर गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में लू चलने के साथ गर्मी के तेवर ऐसे ही रहने की संभावना है। कई लोगों गुरुवार सुबह से ही गर्मी के तेवर तल्ख रहे। लोग सूरज की तपिश के आगे बेबस नजर आए। झुलसाती गर्मी में लोग छायादार जगह खोजते नजर आए। एक और जहां प्रचंड गर्मी में वाहन चलाना मुश्किल हो गया, वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने कैप और स्टॉल का सहारा लिया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्त ने बताया कि 3 दिन का हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इससे बचने के लिए लोग धूप से सीधे संपर्क में आने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, अपने सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते। पीएम नरेंद्र मोदी की जून में होने वाली यात्रा से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर का काम देखने नगरीय प्रशासन एवं आवास पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन पहुंचे। गुरुवार को उन्होंने सबसे पहले बाबा के दरबार में माथा टेका और फिर निर्माण कार्यों का मुआयना किया। उनके विभाग के तहत आने वाला स्मार्ट सिटी प्रशासन करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से श्री महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण का काम कर रहा है। 2 चरणों में चल रही योजना के तहत पहला चरण पूरा होने की कगार पर है। करीब 90% से ज्यादा काम पहले चरण का हो चुका है। इस चरण का लोकार्पण ही पीएम नरेंद्र मोदी से कराने की योजना है। जून में होने वाले लोकार्पण के पहले भूपेंद्र सिंह ने काम का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया, जून के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर सकते हैं।
इससे पूर्व फेज 1 के सभी कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, भगवान महाकाल के इस पूरे परिसर में पहले क्या स्थितियां थी वो भी हम सब ने देखी है, और आज जो भव्य स्वरूप है, जिस तरह से यहाँ पर सरकार के द्वारा 750 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और उससे ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, और शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और यहाँ पर इसका बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और काशी विश्वनाथ भगवान की तरह यह भी हमारा जो महाकाल मंदिर है, भगवान महाकाल है, यह परिसर भी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का और श्रद्धा का केंद्र पहले भी था और आगे भी रहेगा। कोरोना के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए गुरुवार को तीर्थ यात्रियों का जत्था काशी और अयोध्या के लिए रवाना किया गया। सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस बार काशी अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे। यात्री 3 मई को वापस लौटेंगे। गुरुवार को माधवनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8 से यात्रियों को रवाना किया गया। स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में यात्रियों का स्वागत किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि काशी अयोध्या देवों की नगरी है। यहाँ स्वयं देवादिदेव महादेव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वास करते हैं। यहाँ के दर्शन सौभाग्यशालियों को ही मिल पाते हैं। बता दें कि तीर्थ दर्शन के लिए कुल 875 यात्रियों को रवाना किया गया है, जिसमें से उज्जैन जिले के 275 श्रद्धालुओं का चयन किया गया है। काशी विश्वनाथ जा रहे हैं और अयोध्या जा रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है हमको, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे सबके साथ जाने में। हमको हम दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तीर्थ दर्शन यात्रा में उज्जैन जिले से 375 लोग काशी अयोध्या यात्रा पे जा रहे हैं। सभी यात्रियों को यहाँ पर हमने सभी सुविधाएं IRTC के माध्यम से मिलने वाली है, और इसमें अपने ज़िले से हमने 7 लोगों को भेजे जो उनकी देख रेख करेंगे वहाँ। आज तीर्थ दर्शन योजना में जाने का मौका मिला। लगभग 400 से ज़्यादा यात्री यहाँ पे आज काशी और अयोध्या की यात्रा पे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने यह बहुत अच्छा अनूठा अभियान प्रारंभ किया। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को बधाई। और जो घर वाले भी क्या कोई संभालेगा, इतने अच्छे प्रबंधन करते हैं। और जो यात्री जाने में थोड़ा सा असहाय महसूस करता है, उसके साथ एक परिवक्त साथ में साथी को ले जाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। तो आधुनिक समय में एक तरह से श्रवण कुमार की घटना वापस दोहराने वाली बात है। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान महाकाल से कामना करता हूँ, ये सानंद यात्रा करने जाए, सानंद वापस आए। जय महाकाल। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।